प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर का एक बार फिर से, जो जिंदों की ज़मीन पे उसने हमें जिंदा रखा और आज फिर से एक मौका दिया है कि वचन के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर सके। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर का कि ये वचन जिसके द्वारा मैं सीख पाई, और मैं चाहती हूँ कि आज आप भी इस बात से सीखने पाएं जो यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वह समय आता है, वरन अब भी है। आज हम रोज उसकी आराधना कर रहे हैं। कल उसका आराधना का दिन था और निरंतर जब से लॉकडाउन हुआ है हर कोई उसकी आराधना कर रहा है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गानों को गा रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वचन शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे तक मोबाइल के माध्यम से हम उस वचन को पहुंचा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत गहरी बात आज बताना चाहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आराधना कर रहे हैं, उसकी खुशी के लिए करने पाएं, जो उसको भाए और जो उसे अच्छा लगे। लिखा है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त की बात हो रही है यहाँ पे। हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं भक्त भी कहते हैं। जो कोई वचन पढ़ता है अपने आप को भक्त समझता है, लेकिन वचन चाहता है कि हम सच्चे भक्त बने। हम सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे तक वचन पहुंचा रहे हैं, ढेरों रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तमामों तरह से लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। लेकिन ये मीटिंग्स, ये आराधनाएं सिर्फ यूं ही रह ना जाएं। हमारे मुख से निकला हुआ शब्द, हमारी बातें, वचन का बोना, गीतों का गाना, प्रार्थना करना, गवाही शेयर करना सिर्फ शब्दों में ही ना रह जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक काम, हर एक आराधना जब हम करें तो सच्चाई से और ईमानदारी से करें, एक सच्चे भक्त की तरह परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचाएं। क्योंकि आगे वचन बताता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर एक आत्मा है, हम शरीर में हैं, लेकिन वो चाहता है कि जब भी हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें, ना कि सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, ना कि सिर्फ अपने चर्च के नाम के लिए, ना कि अपने नाम के लिए। लेकिन ये समय जो खुदा ने हमें दिया है, ये उस आराधना की बात है जो सच्चाई से करने वाली है। अगर हम आत्मा में होके इस आराधना को कर रहे हैं, अगर हम आत्मा में होके वचन दे रहे हैं, अगर हम आत्मा में होके गीतों को गा रहे हैं, आत्मा में होके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं यीशु में होके इस बात को कहती हूँ कि सुनने वाले इंसान का मन जरूर पलटेगा। खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा में होके करें। अब तक तो हम शरीर में बहुत कुछ करते चले आए हैं, चर्च का नाम कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं, अपनी कलीसिया का नाम कर रहे हैं, लेकिन आज खुदा चाहता है हम उसका नाम कर सकें, आत्मा में होके उसकी आराधना कर सकें, सच्चाई से, ईमानदारी से, आत्मा में होके बोलें। यीशु मसीह भी 40 दिन जब उपवास करके लौटे तो वो आत्मा और सामर्थ में होके आए, शरीर में होके नहीं। इसलिए जब भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी
लोगों को छुआ और लोग ठीक हो गए। लोग यीशु के पीछे चल दिए। चेलों को बोला उसने आने के लिए, वो उसके साथ चल दिए, क्योंकि वो शरीर में होके वो सब बातें नहीं कर रहा था, आत्मा में होके कर रहा था। सामर्थ्य उसके अंदर। आज हर एक आराधक, हर एक गीत गाने वाला, हर एक वचन देने वाला, हर एक प्रार्थना करने वाला जो दूसरों तक इन सब बातों को पहुंचा रहा है, उससे एक सवाल है परमेश्वर का, क्या उन सब बातों से सुनने वाले के मन छिद रहे हैं? सुनने वाले के कान खुल रहे हैं? परमेश्वर चाहता है ऐसी आराधना करें जो उसको भाए, आत्मा में होके, सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्कपट मन से। एक वचन और मैं आपको पढ़ाऊंगी जो लिखा है पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज हमारी संगति किनके साथ है? क्या हम एक शरीर होके रह गए हैं या एक आत्मा में चल रहे हैं? अगर आज हमारी संगति परमेश्वर के साथ है और हम वचन के अनुसार चल रहे हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा है। और जब हम एक आत्मा होकर आराधना करेंगे तो मैं सच बता रही हूँ, सुनने वाला बदल जाएगा उसके विचार, बदल जाएंगे उसके इरादे, और वो भी सच्ची आराधना आत्मा में होकर करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही कुछ परमेश्वर का आत्मा एक आयत से और बताता है जो लिखा है पहला कुरिन्थियों 2 उसका 9, 10, 11। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही तो है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। आत्मा में रह के हम पे प्रकट किया, वो आत्मा है। हम आत्मा बन जाएं, हमारे अंदर यीशु की आत्मा जब आएगी तो उससे हमारा मिलन हो जाएगा। जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो एक आत्मा होके काम करेंगे और बहुत से लोग बचाए जाएंगे। हर एक आराधक आज इस बात को सोचे और समझे कि क्या हमारी आराधना सच्चाई से आत्मा में हो रही है। हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज से वायदा दे कि अब परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। इस वचन से आपको बहुत आशीष मिले और परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। और खुदावन से हर पल यही दुआ है कि हम जब भी आराधना करें तो आत्मा और सच्चाई से करने पाए। प्रेज द लॉर्ड।